Good morning, students. Now we started our next unit 2.6 Recording of Transactions Cash Book. ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन कैश बुक में क्या होता है कि आज का जो टाइम है, ठीक है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, अभी जब आपने स्टार्ट किया था तो हमने जनरल एंट्री से स्टार्ट किया था, तो कुछ भी आप परचेज़ कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे, वेजेस पेड कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे तो एक ही बुक में मेंटेन करते जाते थे। कुछ खरीदा तो जनरल में लिख दिया, कुछ बेचा तो जनरल में लिख दिया, ठीक है ना, कुछ परचेज रिटर्न किया तो भी जनरल में लिख दिया, कुछ सेल्स रिटर्न किया तो भी जनरल में लिख दिया। तो हम जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे वो उसमें उसको एक ही बुक में मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स जिसको बोलते हैं, तो मीनिंग क्या है कि अब क्या करते हैं हम कि जो कुछ हम जनरल में लिखते जा रहे थे अब उसको अपनी अपनी बुक में डिवाइड करना है हमको, ठीक है। परचेज़ किया तो परचेज़ बुक में ट्रांजेक्शन्स करनी है, सेल्स किया तो सेल्स बुक में ट्रांजेक्शन्स करनी है। मतलब आप जो भी आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन्स वो पर्टिकुलर एक अलग अलग बुक में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उसे ही हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स आर the subdivision of general into various books of account according to need and transaction related to a specific aspect is recorded in subdivision general और subsidiary books। तो क्या हो गया कि सब्सिडरी बुक्स कौन सी बुक्स होती हैं जो हम जनरल को डिवाइड करते हैं और अलग अलग बुक में मेंटेन कर देते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, ठीक है ना। सब्सिडरी बुक के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, पोस्टिंग लेज़र भी करते हैं, लेज़र पोस्टिंग करते हैं। तो इसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स पहले क्या कर रहे थे, ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही बुक में मेंटेन कर रहे थे, वो बुक थी जनरल आपकी। अब जनरल में जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं उसको प्रॉपर अपने अपनी बुक में डिवाइड करना सब्सिडरी बुक्स कहलाता है, ओके। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, the following subsidiary books are maintained in make the divisions of general, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं सब्सिडरी बुक्स, सबसे पहले परचेज बुक। तो परचेज बुक में क्या होता है, परचेज बुक में बिजनेसमैन किसकी ट्रांजेक्शन्स लिखता है, जो सब्सिडरी बुक्स होती है, परचेज किया तो परचेज की लिखोगे, सेल्स किया तो सेल्स की लिखोगे, सेल्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न की, परचेज रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न की, कैश में किया तो कैश में, ठीक है ना। तो ये जो सब्सिडरी बुक्स होती है इनमें केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का ही शो करते हैं हम इसमें, ठीक है ना। जो भी आप क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करते हो केवल सब्सिडरी बुक में वही ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं। कैश जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम उनको कैश बुक में मेंटेन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सब टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। तो पहली होती है परचेज बुक। तो परचेज बुक कौन सी बुक होती है आपकी, जिसमें जो भी बिजनेसमैन होता है वो क्रेडिट में जो भी ट्रांजेक्शन्स करता है उसका इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ जो भी गुड्स को परचेज करोगे उसी को लिखोगे, सेल्स का इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक्स में जब बिजनेसमैन क्या करता है, रिटर्न गुड्स ड्यू टू वेरियस रीजंस विच वर परचेज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सच रिटर्न्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो क्या होता है कि जब भी बिजनेसमैन होता है ना, कोई भी गुड्स को परचेज करता है और कारण कोई भी हो, इसके कारण वो किसको, सेलर को रिटर्न्स करते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है ना। थर्ड है आपकी सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में केवल आप कौन सी ट्रांजेक्शन्स नोट करते हो, जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड किया हो उसे हम सेल्स बुक में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में क्या होगा, व्हेन द कस्टमर परचेजर रिटर्न्स द गुड ड्यू टू एनी रीजन being has brought such transactions are recorded in this book. When goods earlier sold are received back, it is recorded in this book. अब देखो जैसे परचेज बुक में क्या होता था, जब बिजनेसमैन
परचेज रिटर्न बुक में क्या होता था कि जब बिजनेसमैन कोई भी उधार में गुड्स को परचेज किया हुआ जो गुड्स होता था उसको रिटर्न करता था सेलर को, रीज़न कुछ भी हो सकता था, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते थे। अब सेल्स रिटर्न में क्या होता है कि जब कोई किसी ने हमने उसको गुड्स परचेज किया है कस्टमर से और उसको गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है भाई, कलर फेड हो, अगर मटेरियल मंगाया है, डिफेक्टेड पीस हो, टूट फूट हो गई हो, कुछ भी हुआ हो जिसके कारण हम उसे रिटर्न करते हैं तो वो हमारा सेल्स रिटर्न कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवल बुक। तो बिल्स रिसीवल बुक में किसका मेंटेन करते हैं? इन द बुक इन दिस बुक दोज बिल्स आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट विच द बिजनेसमैन हैज़ रिसीव मनी इन फ्यूचर। जो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवल होता है ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही शो करता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन से मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन के यहाँ पर गए और हमने उससे कहा कि हमें गुड्स को परचेज़ करना है, उनने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आप कितने टाइम बाद हमें अमाउंट रिटर्न करोगे, क्रेडिट में परचेज़ कर रहा हो, तो आपने कहा 3 मंथ्स, तो उसके लिए वो आपको एक बिल प्रॉपर बना कर देगा, वो लीगल होगा, स्टाम्प वगैरह लगे होंगे और वो बिल देगा और उसमें लिखा होगा कि आप 3 मंथ्स बाद उसका अमाउंट रिटर्न करोगे, ठीक है ना। अगर आप एग्रीड होकर उस पर सिग्नेचर कर देते हो तो हमारे जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए वो रिसीवल हो गया, आपके लिए पेबल हो गया। तो बिल्स रिसीवल क्या कहलाता है? कोई भी ऐसी बुक जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं उसमें ये बताया जाता है कि फ्यूचर में आपको जो भी परचेज़र है उससे कैश रिसीव करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बिल पेबल। बिल्स पेबल में भी क्या दिया रहता है कि फ्यूचर में बिजनेसमैन को आपको रुपए लौटाना है। फिर नेक्स्ट है आपका कैश बुक। कैश बुक में किसकी ट्रांजेक्शन्स करोगे? अभी हमने बताई कि जो परचेज बुक होती है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, इन सब में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं और कैश बुक जो होती है उसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को ही शो किया जाता है। फिर लास्ट है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में क्या किया जाता है? इन द बुक ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच हैव नॉट बीन पेड रिकॉर्डेड अबव मेंटेन बुक्स और फॉर विच आर इज़ नो सेपरेट बुक फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। तो जनरल में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जिनका किसी भी रीज़न से हमने कोई भी मेंटेन किसी और बुक में नहीं किया, इसके लिए कोई अलग से बुक मेंटेन नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ओके।